चलिए, तो कल क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट। क्या फिनिश किए थे? कार्बोहाइड्रेट। ये अलग है कुछ। चलो, क्या पढ़ते क्लास हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। कल हमने क्लास कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था। उसका मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट। लाइट गई क्या? लाइट गया क्या? लाइट गया, लाइट। वालेकुम अस्सलाम। फटाफट लिखना चालू कर दो, क्लास साथ में लिख लो।
चलिए क्लास, क्या क्लास देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बाद बताओ कौन कौन सा ग्रुप होता है, बताओ। अल्कोहल ग्रुप होता है उसके पास, OH होता है कि नहीं होता है, होता है। अल्डिहाइड ग्रुप होता है कि नहीं होता है, कीटोन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। विच आर द फॉलोइंग पेयर फ्रॉम सेम ओसाजोन, बताओ ऐसा कौन से ग्रुप है जो ओसाजोन बनाने में एक साथ काम आते हैं, ठीक है। तो देखो पहला ग्लूकोज दिया हुआ है, फिर क्या दिया, फ्रक्टोज। ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, आर्बिनोज है, ठीक है। लैक्टोज है और क्या है, माल्टोज है। बताओ कल पढ़े थे हम लोग क्या था उसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो मैंने तो इस ऑप्शन में, तो कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड रिंग फॉर्मेशन बिटवीन, कहां पर होता बताओ, C1 एंड C4 या C5, C4 या C5 रहेगा। हेमी एसिटल बोला ना, कुछ क्वेश्चन में मिसिंग तो नहीं, ग्लूकोज नहीं लिखा हुआ है, ग्लूकोज नहीं लिखा ना मैंने। ग्लूकोज किसका क्लास, ग्लूकोज। अब बताओ C1 एंड C5। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्लास क्या बोला, ग्लूकोज रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन वाटर से तो क्या बनता है, ग्लूकेरिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक बनता है, हेक्साओनिक बनता है और ब्रोमोहेक्सिन बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक, ओनिक, ठीक है, ग्लूकोनिक ऑप्शन में लिख लो। उधर का हो गया लिख के, देखो बेटा।
चलो हो गया लिख के। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ आया नहीं सिमरा। क्या इम्पोर्टेंट है अरबी का? तो हो गया होगा ना इम्पोर्टेंट। हो गया होगा ना अभी तक, कितना बजे खत्म होगा वो? ठीक है ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास जो है अगला क्वेश्चन है, मिटाओ उसको। क्वेश्चन नंबर 5। glucose does not react with इधर कहोगे लिख के। चलो बताओ क्या बोला है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? ए, एक साथ क्यों नहीं करेगा? तो हाइड्रोजन है ना, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ नहीं करेगा। साइक्लिक ना। देख लो पीछे रिसीव करा है सोडियम, उससे नहीं करा है ना। और ये बताओ लास्ट वाला क्वेश्चन से बहुत आसान है, क्या रहेगा इसका? ए रहेगा। ये मिटाओ। देखो ना लिखाया था मैंने। और ऐसा कोई रिएक्शन पड़ेगा इसके साथ ग्लूकोज रिएक्शन में? नहीं पड़े ना। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज differ by each other due to
द डिफरेंस इन वन ऑफ द कार्बन number of OH group configuration conformation size of semi-acetal बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए फटाफट में for the reduction of चलो बताइएगा क्या बोला है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस इन वन ऑफ द कार्बन एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू बताइएगा नंबर ऑफ OH ग्रुप उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोनों सेम रहेगा तो ये ऑप्शन तो नहीं है कॉन्फ़िगरेशन होगा एक पे अगर S होगा दूसरे पे क्या होगा R होगा ठीक है अगर एक में S आ रहा है दूसरे में क्या आ रहा है R आएगा सही है कन्फर्मेशन गलत बात है ये भी क्या है ये बताओ फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज टू एन हेक्सेन द रिएजेंट यूज्ड इज कौन सा वाला रिएजेंट काम आएगा HBr HCl और HF और HI कौन सा आएगा रेड फॉस्फोरस HI जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा ठीक है छापो उधर का हो गया फटाफट क्वेश्चन बहुत सारा मेरे पास बस अपन कर नहीं पाएंगे ना सारा टॉपिक छूट जाएगा एक अलग से वीडियो बना के फिर डाल दो क्या मैं तुम लोगों में होगी ना सुबह में सिर्फ क्वेश्चन का अच्छा खासा क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे कराने के थ्योरेटिकल सब है 7-8 क्वेश्चन करा देता हूँ डिविनिंग जो बचेगा वीडियो बना के डाल दो देख लेना अभी पढ़ाया था ना सब कराऊंगा तो पूरा घंटा उसमें चलेगा या डीपी भी दूंगा कर लेना देख लिए बढ़ो आगे उधर का हो गया सादिया किधर है फर्स्ट वाला हो गया थोड़ा फास्ट लिखो पेन छोड़ो तो करना चेंज करना पेन चेंज नहीं करना भी सीधा लिखो फटाफट एक पेन से कोई मसला नहीं है कौन पूछने वाला है क्या बोलते सिलेक्शन होने के बाद कौन पूछने वाला मान ले एक पेन से लेके 2 पेन से लेके या आप आधे पेन से लेके क्या बोलते और नहीं होगा तो आप बोलो 10 पेन से लेके तो क्या होगा बोले तभी तरह सिलेक्शन नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 9
चलो बताओ। ए। डी क्या चीज बताता है? डी क्या चीज बताता है? डी और एल क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्लास? कॉन्फ़िगरेशन। डी और एल, कैपिटल डी एल क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्मॉल डी और स्मॉल एल वो क्या होता है? वो एक एक्सपेरिमेंटल होता है। कैसे बताते हैं हम लोग? अगर क्लॉकवाइज घूमता तो क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल डी। अगर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो स्मॉल एल। तो स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है? प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है। और ये क्या है? ये एक थ्योरेटिकल है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, अलग है। कैपिटल डी कैपिटल वो भी कॉन्फ़िगरेशन है। हमने पढ़ाया आइसोमेरिज्म में, सब पढ़ाया में बहुत अलग अलग बताया था। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ लेक्चर, काफी काफी गया था ना। मेरे ख्याल से 20-22 लेक्चर क्या था। 20 नहीं, 15 लेक्चर तो गया था राउंड। 15-18 लेक्चर गया था। हो गया? नीचे का लिख के हो गया? आ गया कि फ्रेंड्स? मुझे देखो देखो, एक ही पेन से लिख रहा, देखो सिर्फ ब्लैक से लिख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो बीच में ऑप्शन ब्लू से लिखूँ, फिर इसको अलग से लिखूँ, इसको लाल से लिखूँ, फिर एक पिंक से लिखूँ। समझ रहे? वो इतना टाइम नहीं ना। तो बोले सर काम करो, आप सजा लो, हम लोग तो घर से आके थोड़ा नाश्ता वास्ता करके आ जाते हैं, थोड़ा हम लोग सो के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लास 10। कौन सा वाला पॉलीसेकेराइड नहीं है? सुक्रोज हो गया। ऑप्शन बी है क्लास ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी है क्लास स्टार्च। और ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। बताओ। सुक्रोज, क्वेश्चन आसान है। A mixture of amylose and amylopectin. Amylopectin. Lactose। चलो बताओ क्या होगा ऑप्शन? सी, ब्लेंडर। स्टार्च रहेगा ना, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन कहाँ पर होता है? इसका क्या रहेगा? ए।
गया लिख के? बोल, बैठ के बोल दो, पैर दुखने लगा लिखा दिया। अब भी बैठो, जो करना कर ले, अब्बा को बुलाना बुला ले। पैर बहुत दुखा यार, दोपहर में सोने की आदत में बहुत बेकार हो गई। नहीं दिख रहा है? कैमरे में देख लो ना। तो फिर कैसे जाऊँ? अल्लाह अकबर, तुम लोग दौड़ा रहे हैं। बेंच साफ होगी ना आज, मौसी का पैसा बच गया। कल से ऐसे बैठ के बेंच पे क्या करते, पाशा एक तरह से बैठ के साफ करते। इसके बाद तुम लोग फिर से गाना सुनाता हूँ मैं। एकदम तेरी तरह दिखते लेकिन वो ये वीडियो में। नहीं देखे? अच्छे से देख, 45 एंगल से देख। मैं सोचा था घर के बनाते हैं हम लोग, क्या बोलते? मैं पढ़ाते रहूंगा फिर एक बच्चा बोलेगा सर एक डाउट है मेरा, तो बोला बोल बेटा क्या डाउट है? ठीक है, बोलेगा सर फिर से गाना सुनो क्या? फिर मैं चप्पल वाला ना मेरा, चप्पल उठा के फेंक के मारूंगा, क्या बोलते? वीडियो वायरल जाएगी ना। मस्त वायरल जाएगा ना, क्या बोलते रेहान? 3 लोग अपने पास, 3 बॉयज है। सबसे ज्यादा ऐसी बात तुम्हें खाती थी। चलो बोलो क्वेश्चन में, फटाफट बोल दो। देखो क्वेश्चन नंबर 12, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए लिखो, अल्फा ग्लूकोज पायरानोज, अल्फा ग्लूकोज पायरानोज, अल्फा ग्लूकोज फ्यूरानोज बीटा, मतलब ऑप्शन बी अल्फा ग्लूको फ्यूरानोज, ऑप्शन सी बीटा फ्रक्टोज फ्यूरानोज, बीटा फ्रक्टोज फ्यूरानोज, एफ। लिख ऑप्शन डी लिखो, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला होगा? क्लियर, डी वाला होगा? कुछ लोग तो बोर्ड पे लिख रहे। देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। सीधा ऑप्शन बोल दो, मैं आगे आंसर लिख लोगे? तो ऑप्शन दोगे नहीं दो? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्जन। सीधा ऑप्शन आंसर लिख लो। ऑप्शन की जरूरत नहीं, ऑप्शन आएगा तो समझ लेना, ऑप्शन लिखने में टाइम जाएगा।
चलो बताओ, द द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू सैचरिक एसिड, द कन्वर्जन ऑफ glucose to saccharic acid, the reagent used is, ऐसा लिखो, the reagent used is, बताओ कहाँ पर हम लोग अल्कोहल को भी और कार्बोक्सिलिक सॉरी अल्डिहाइड को हम लोग एसिड बनाते थे, बताओ कौन सा रिएजेंट था? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो सीधा आंसर लिखो, क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। चलो, inward sugar is an equimolar mixture of inward sugar is an equimolar mixture of इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, बताओ अगर सुक्रोज को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा? तो लिख लो क्या मिलेगा? डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, कौन बोलू? सेलुलोज इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ, बताओ अल्फा ग्लूकोज होता था बीटा ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज क्या होता था? बीटा ग्लूकोज। चलो अगला क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज, विच इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज, बताओ। पहला लिखो इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑप्शन भी लिखो या सीधा सीधा आंसर, ठीक है सही सीधा आंसर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ऑप्शन। हाँ तो ऑप्शन है वो बस करके ले लो, वही आंसर ही बोला मैंने। चलो ठीक है ले लो, इट इज रिड्यूसिंग शुगर, ऑप्शन ए हो गया है, ऑप्शन भी लिखो इट इज रिड्यूसिंग शुगर, तीसरा लिखो कैन नॉट रिएक्ट विथ, आएंगे टाइगर इज अबाउट टू कम, कैन नॉट रिएक्ट विथ FTR, FS और BS, TR मतलब, BS मतलब और FS मतलब, चलो और ऑप्शन डी लिख लो नन ऑफ दिस, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? इतना आसान आंसर पहले पता है। अगला आप लिखो ग्लूकोज एंड मैनोज आर, बताओ एनोमर होगा एपीमर होगा? ग्लूकोज एंड मैनोज एपीमर, और आंसर लिख लो ग्लूकोज एंड मैनोज आर, चलो हो गया।
अब लिखो अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन फ्रक्टोज आर, बताओ नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन फ्रक्टोज आर। ऑप्शन ए है, गलत जवाब, गलत जवाब, 3 लेगा 3। अब तो क्रिस गाना सुनेगी। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ऐसे ही इतना अच्छा नंबर से बोलना रहेगा तो। ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन बी, तुक्का मारी ऐसे, ऐसे नहीं नहीं तुक्का मारी से सुने ना। चलो अगला क्लास क्वेश्चन, रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज and beta D glucose in solution is known as, rapid interconversion of, rapid मतलब fast, interconversion of alpha D glucose and beta D glucose in solution is known as, बताओ आपके तरफ से आंसर क्या होना चाहिए। सुक्रोज, अरे ग्लूकोज तो लिखा हुआ वहां पर, अल्फा अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज कन्वर्जन हो रहा है ना, तो ऐसा कहां पर होता है। ओपन रहता था, अल्फा भी हो सकता है बीटा भी हो सकता है, अल्फा फॉर्म में हो सकता है बीटा फॉर्म में हो सकता है ओपन भी हो सकता है। म्यूटा रोटेशन देखो, म्यूटा रोटेशन, हाँ देखो म्यूटा रोटेशन, रेसिमाइजेशन, असिमेट्रिक इंडक्शन, फ्लेक्शनल आइसोमेराइजेशन, म्यूटा रोटेशन, मतलब वो अजीब अजीब ऑप्शन। चलो बोलो अगला क्वेश्चन। क्या मस्त जा रही है, ऐसी चालू है। मैं तो बोलने वाला था मैं स्कूल में आ जा पहले, चल लो मैं आता हूँ आराम से, फिर बोला जाने दो। अगला लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च गिव्स, बताओ क्या मिलेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च गिव्स, ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बोथ, नन ऑफ दिस। सिर्फ ग्लूकोज होता ना उसमें, कल तो आई नहीं थी ना, तो नहीं आई थी, अरे अगर शादी में गई थी ना तो बस पहले, मेरी शादी में तो दिखना भी नहीं दूर दूर। मैं मस्जिद में करूंगा, इमाम साहब के सामने आ जाना, मस्जिद में अलाउड नहीं ना, तो लोग ऐसे मस्जिद जाते नहीं ना। चलो पैसा बच जाएगा मेरा, सबकी दावत लूंगा मैं, कोई नहीं आएगा। पैसा ही पैसा बचेगा मेरा। मेरी मेरी मेहनत की कमाई बच जाएगी। नहीं तो वहाँ आके नल्ला तोड़ते बैठ गया। हाँ मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, चावल खाती हो जा। लिखो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, किसका आंसर, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज रहेगा।
अच्छा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, बताओ क्या है दोनों, दोनों के बीच के रिलेशन क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है, टोटोमर है, फंक्शनल आइसोमर है या चेन आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि वहां पर अल्डिहाइड, वहां पर क्या है? कीटोन। कितना क्वेश्चन हो गया? 22। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट ड्यू टू बताओ। हालांकि जितने भी टॉलरेंस होते हैं, वेनेटिक होते हैं, फेलिंग, वो कभी भी कीटोन रिलेशन नहीं देते, बट यहाँ पर क्या है, फ्रक्टोज टॉलरेंस रिएजेंट क्यों देता है, इसके पीछे क्या कहानी है? ऑप्शन दो, देख लो, ऑप्शन देके भी देखने से क्या कर लोगे आप। ऑप्शन है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, तो लिख तो पहले, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, तीसरा असिमेट्रिक कार्बन, और चौथा लिखो इनोल फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू अल्डिहाइड बाय बेस। कन्वर्जन ऑप्शन खोज रहेगा, सिंपल में बता दो क्या लिखो, सिंपल से बात में, कीटोन कैन कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, कीटोन कैन कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड बाय टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म नहीं बोल सकते, इनॉल फॉर्मेशन से बोलो, इनॉल, उसको काट दो, टोटो काट दो, टोटो नहीं होगा, इनॉल 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 इनॉल, ठीक है। बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलो अगला क्वेश्चन, which reagent can be used to distinguish which reagent can be used to distinguish, देख रहे, इन लोगों का क्रिस गाना सुनाना पड़ेगा, ज्यादा हंसी आ रही है। which reagent used can be used to distinguish glucose and fructose? चलो ऑप्शन है लिखो, टॉलेंस रिएजेंट, ऑप्शन बी लिखो शिफ रिएजेंट, SCHIFF शिफ रिएजेंट, ऑप्शन सी लिखो ब्रोमीन वाटर, और ऑप्शन डी लिखो नन ऑफ दिस, ब्रोमीन वाटर। क्या रहेगा आंसर? ब्रोमीन वाटर, कल पढ़े थे हम लोग ने। अगला क्वेश्चन लिखो, which of the following pairs from the same author, ये क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, सॉरी रिपीट, सॉरी माय मिस्टेक। चलो अगला देखो, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज refer to बताओ कौन से वाले कार्बन पे होता है ग्लूकोज में?
1 पे होता है कि 2 पे होता है? पक्का? 100% लॉक कर दिया जाए? आप लोग बोलते हैं मान लेता हूँ, लिख लो। ठीक है, फ्रक्टोज में क्या होता है? C2 होता है, और ग्लूकोज में क्या होगा? C1। रिफर टू। तो कौन सा वाला कहाँ पर डिफर होता है? C1 कार्बन पे होता है। चलो अगला क्वेश्चन क्लास। Find the pair which correctly matched. Find the pair which is correctly ऑप्शन ए लिखो। अभी सुक्रोज के सामने लिखो मोनोसेक्राइड। सुक्रोज के सामने क्या लिखोगे? मोनोसेक्राइड। फ्रक्टोज के सामने लिखोगे अल्डोज सुक्रोज अल्डोज। ठीक है, क्या लिखे? फ्रक्टोज में क्या लिखे? अल्डोज सुक्रोज। और ग्लूकोज के सामने क्या लिखोगे? ग्लूकोज के सामने लिखो म्यूटा रोटेशन। कौन सा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन। और ऑप्शन डी क्लास वापस से सुक्रोज लिखो। क्या लिखो? सुक्रोज के सामने लिखो रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा वाला है? पक्का? प्राची कैसा जा रहा है आज का लेक्चर? आपके दोस्त समझ आए ना? क्यों नहीं आए दोनों? देखो लगा लो। मेरा सुबह की मम्मी आए, अलीजा के डैड आए। डैड देख रहे, बड़े लोग का बोलने का तरीका अलग होता है। डैड, अपन क्या बोलते? अब्बा अब्बा। गरीबी अपनी जबान में क्या बोलते? अपन भी चेंज करते क्या बोलते? घर पे जाके बोलते मम्मा दो मुझे ठंडा पानी। नहीं सर, ठंडा पानी नहीं। हाँ? नहीं, जा जा। हाँ? बोले कि लगता पागल हो गए, इसको लेके जाएंगे पहले हॉस्पिटल दिखाएंगे ना। हो गया लिख के वाला? क्या बस हो गया? हाँ अभी और 50 करेंगे, टेंशन मत। 20 सोचो, इतना क्वेश्चन में लिखा था तो मैं हमें हाथ कितना रुकता है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन हो गए, दो दो क्वेश्चन रुक, ज्यादा नहीं। इसका आंसर सी। आंसर सी। जाने दो यार, बच्चे जिंदगी जीने दो। हमारे सालों में बहुत तंग किया ना हम लोग को। चलो लिखो फ्रक्टोज गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बिकॉज। बताओ इसके पीछे क्या कहानी है? अभी मैंने बताया जस्ट 5 मिनट पहले। हाँ, ठीक है, क्या आंसर है इसका? फ्रक्टोज गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बिकॉज। बोलो। बताओ उजमा।
क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप क्या हो सकता है, कीटोन ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो सकता है, कीटोन ग्रुप कैन कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड ग्रुप बाय इनॉल फॉर्मेशन। बस सिंपल सा आंसर है, कॉम्प्लिकेट करे तुम लोग। हो गया, चलो अगला क्लास हेडिंग डालो अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट वही था, कंप्लीट हो गया है। अब ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है, बट फिर तुम्हें से जाएगा। अमाइनो एसिड लिखो पहला, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप। क्लासिफिकेशन, हाँ ये हेडिंग, हेडिंग हेडिंग अमाइनो एसिड हेडिंग डालोगे, फिर उसके नीचे लिखोगे टॉपिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, मैं लिखाई देता हूँ। अब यहाँ से तुम मेरा सर खाओगे नहीं तो, अरे सर क्या बोल रहे हैं आप कुछ भी मत बोलो, हम लोग क्लास में आएंगे। वो तो बस पे मैं लटक के जा रहा था ना, मैं पागल हो गया, बैठाए नहीं थे तो ड्राइवर ने मना कर दिया, ड्राइवर ने मना कर दिया था बैठाने से, बोला अगर ये बैठी तो चलाऊंगा। यही बच्ची नीट का पेपर दे के आई थी, 6:30 बोली थी, कितना आया था ड्राइवर तक को पता है। ड्राइवर कितना गुस्सा आया होगा तो। चलो अमाइनो एसिड क्या क्लास, अमाइनो एसिड क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है आपको हेडिंग अभी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन NH2 and COOH ग्रुप।
चलो देखो यहाँ पर, ये क्लास क्या है, अल्फा मतलब क्या, देखो क्या होता है, देखो ये sp2 कार्बन क्लास क्या है, तो ये क्या होगा अल्फा, इसके बाजू वाला कार्बन क्या होगा अल्फा, और उसके बाजू क्या हो जाएगा अल्फा के बाजू वाला ये अल्फा, तो क्या हो जाएगा बीटा। ये बताओ अल्फा ये क्या है बीटा, ये गामा, ये अल्फा है तो ये क्या है बीटा, ये क्या है गामा, तो ये क्या है डेल्टा। ठीक है, तो जहां पर NH2 ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है, दिख रहा है कहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए क्या बोले हम इसको अल्फा अमाइनो एसिड। ये बताओ कहाँ पे लगा हुआ है बीटा, बीटा कहाँ गया ये वाला बीटा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बीटा अमाइनो एसिड बोलेंगे, बीटा बोलेंगे ना। ये बताओ क्लास कौन सा है गामा अमाइनो एसिड, ठीक है, ये क्या कौन सा है डेल्टा। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या देखना है आपको कि कौन से वाले पे NH2 जुड़ा हुआ है, अगर अल्फा पे जुड़ गया आप अल्फा बोलोगे, बीटा पे तो बीटा अमाइनो एसिड, और गामा पे तो गामा, और डेल्टा पे तो डेल्टा। क्लियर है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, तो आगे बढ़ूँ मैं, सादिया क्लियर है। मेनली हम लोग जो पढ़ने वाले अल्फा अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अल्फा अमाइनो एसिड हम लोग पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, जो इट इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन, किसका क्लास मोनोमर है, ये प्रोटीन का मोनोमर है। मतलब अगर प्रोटीन को मैंने क्या कराया हाइड्रोलिसिस, क्या कराया क्लास हाइड्रोलिसिस, अगर क्लास मैंने कराया तो बताओ क्या मिलेगा, मिलेगा अल्फा अमाइनो एसिड, क्या मिलेगा अल्फा अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, कितने टाइप का होता है क्लास, ये होता है 3 टाइप, कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, एसिडिक होता है, और बेसिक होगा, और क्या होगा न्यूट्रल। बताओ कैसे क्लास पता चलेगा कि एसिडिक है बेसिक क्या है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी क्लास बात क्या है, जिसके अंदर क्लास क्या होगा आर, क्या रहेगा आर के अंदर क्लास क्या प्रेजेंट हो COOH क्लास ज्यादा हो, किससे क्लास NH2 से, ठीक है NH2 से, तो क्या हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। जिसके अंदर क्लास आर ग्रुप में क्लास अगर NH2 ग्रुप क्या हो जाए ज्यादा, किससे हो जाए COH, तो क्या हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा। और जिसके अंदर क्लास क्या हो जाए NH2 COH, आर के अंदर क्या हो जाए NH2 और COH क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो क्या बोलोगे इसको न्यूट्रल। क्लियर है, मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का मोल ज्यादा होगा तो एसिडिक है, अगर अमाइन का मोल ज्यादा है तो बेसिक, ठीक है, अगर दोनों बराबर बराबर तो क्या बोलोगे न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल है। क्लियर है, क्लियर है क्लास, एवरीथिंग इज क्लियर जस्ट लाइक स्प्राइट। कल सब लोग एनसीईआरटी लेके आओगे, ठीक है, और जो लेके नहीं आएगा उसको हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, उसको सीधा हम लोग बैठाएंगे क्लास के अंदर जमीन पे। ट्वेल्थ जहाँ पर बायोमोलिक्यूल है, कौन सा पार्ट है पार्ट 2 रहेगा, 12 का पार्ट 2। अभी उठा के देखिए कैसा दिखता है, ग्रीन कलर है क्या हालांकि येलो कलर है, हाँ रेड कौन सा है, और पीला कौन सा है येलो।
कलर देख के बता दे। किधर किधर? सब बॉयज तो साथ में आते हैं। चल, अलग मसला है इनका। इनकी किडनी क्या, कौन सा चैप्टर तुम लोग को पढ़े थे? एक्सक्रीटरी, हाँ। छोड़ो, जाने दो, नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। वो किडनी वाला चैप्टर होता ना, मोर क्या बोलते हैं उसको, वही वाला है। चलो, किडनी से क्या लेना देना है, किडनी से कुछ भी देना देना है। चलो, हेड क्लास, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूटर आयन। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूटर आयन। मिटाऊं किधर का, उधर का मिटाऊं, एक तरफ का है इजाजत। क्या बोलते पब्लिक? 2 मिनट वेट, देख रहे सीधा ऑर्डर दे दी, आगे बढ़ना नहीं 2 मिनट से। छाप लिए? सिर्फ 4 दिन बचा है, 4 के 5, दुनिया खत्म। चल, आगे बढ़। उसमें मत बताना, उसमें वहां पता चल गया तो फिर मसला हो जाएगा। बेचारे क्या क्या ख्वाब देख के रखी है। 26 में नीट क्रैक करेगी, डॉक्टर बनेगी, पैसा कमाएगी, बंगलों बनाएगी, अगले साल दुनिया खत्म, क्या बोलते, क्या बोलते प्राची? कितने सपने देखे थे हम लोग, 5 दिन से बाकी है। जो एंजॉयमेंट करने का फर्क है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है। अच्छा, तुम तो नॉन वेज है ना? सॉरी, मतलब वही वेज। हाँ, 10 मिनट में तो ऐसा पढ़ाऊंगा ना मैं, मेरा पर फटाफट फटाफट। वो याद है पेपर में जो लिखते ना तुम लोग, लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट बाकी रहता ना, ये फटाफट चलता है सर, धूम, दो धूम मूवी है ना, सब गाड़ी भागती है ना, सब फटाफट से पेन चलता है फिर। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूटर आयन। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूटर ब्रेक किस बात का? अभी लाइफ में तुम लोगों ने किया ही क्या है?
चलो देखो यहाँ पर ज्यूट्रामेन क्लास पहले बताया हूँ, जहां पर बराबर बराबर क्लास का प्लस और माइनस, ठीक है। कटायन और आयन क्लास क्या हो, जहां पर बराबर बराबर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। क्लियर है। अब देखो ज्यूटर आयन के अंदर क्लास अगर आप इसको खिला दिए, क्या इसको क्लास यहाँ पर देखो यहाँ बताओ क्या है, अनायन है। क्या क्लास, अनायन है। यहाँ बताओ क्या है, कटायन। क्या क्लास, कटायन है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अनायन क्लास है, अगर अनायन क्लास ज्यादा रहेगा तो उसकी पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कटायन ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पर पीएच क्या होगा, कम होगा। अगर हाई पीएच है मतलब क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अगर लो पीएच है मतलब क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर अनायन क्लास रहता है तो क्या बनेगा, बेसिक बनेगा, मतलब हाई पीएच होगा। और कटायन अगर देखिए तो क्या रहेगा, वो एसिडिक, लो पीएच, ठीक है। ये लिख लो। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या चालू करते हैं, ये तो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर कैसे आता है क्वेश्चन पेपर में। अगर H प्लस क्लास क्या होगा, बढ़ेगा, तो पीएच बताओ क्लास क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रिक। चलो अब देखो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्लास क्या होता है, ठीक है। जहां पर क्लास कोई भी चार्ज का माइग्रेशन नहीं होगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी चार्ज का माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो आप, जहां पर क्या होता है, ज्यूट्राइन। क्या होता है, जो ज्यूट्राइन होता है वही क्लास क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है। अब एक पेपर में कैलकुलेशन करने के लिए आपको आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको पी के ए वन बोला। क्या बोला, पी के ए वन। इसको क्या बोलेंगे, पी के ए टू, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला क्या लगाओगे, पी आई निकालना आपको, ठीक है। तो इसका क्लास को दिया रहेगा,
और इसका कुछ दिया रहेगा, ठीक है। दोनों को ऐड करो, सपोज करो इसका क्लास समझो कुछ दिया हो 1 दिया हुआ है, इसका भी समझो 2 दिया हुआ है, तो क्या करोगे डिवाइड करके आंसर जो आएगा लिखेंगे। हम लोग कल न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या करोगे, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 करोगे और आंसर लेके आएंगे। छोटा सा न्यूमेरिकल दिया रहता है पेपर में अगर आया तो, ठीक है, कर लो, फिर हम लोग कल न्यूमेरिकल कर दें। क्लियर है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जहां पर चार्ज का माइग्रेशन नहीं होता, आयंस का माइग्रेशन नहीं होता, ना एसिडिक की तरफ ना बेसिक की तरफ। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए फिजिक्स एकेडमी को और अमर सर।